हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आपका एग्ज़ाम। हिंदी की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम संधि से संबंधित एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। और आपको बता दें कि इससे पहले वर्णमाला के 3 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो यदि आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि किस लेवल के प्रश्न व्याकरण द्वारा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है संधि। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, शुभेच्छु में कौन सी संधि है? तो शुभेच्छु में गुणस्वर संधि है, क्योंकि जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो शुभ प्लस इच्छा होगा। और यहाँ आ या बड़ा आ, इनके साथ जब ई या बड़ा ई, ऊ या छोटा ऊ और ऋषि के साथ जब इनका संयोग होता है तब यहाँ गुणस्वर संधि होती है। कौन सी गुणस्वर संधि? तो यहाँ क्या है, शुभ प्लस इच्छा, आ और ई का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थाटन में कौन सी संधि है? तो तीर्थाटन में दीर्घ स्वर संधि है, क्योंकि यदि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो तीर्थ प्लस आटन आएगा। क्या? तीर्थ प्लस आटन आएगा। और यहाँ पे क्या है, हलंत नहीं लगी, इसका मतलब अंत में यहाँ पे आ है, तो आ और आ के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, दीर्घ स्वर संधि होगी। दीर्घ स्वर संधि है, इसकी पहचान क्या होती है? जब समान वर्ण आपस में मिलते हैं और दीर्घ स्वर बनाते हैं तब दीर्घ स्वर संधि होती है। जैसे आ और आ आपस में मिलेंगे, ई और ई आपस में मिलेंगे, ऊ और ऊ या ऋषि या बाकी के जो सभी स्वर हैं वो समान स्वर आपस में मिलते हैं तो दीर्घ स्वर संधि होती है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमा प्लस ईस बराबर रमेश, और ई का कॉम्बिनेशन है। आ और ई का कॉम्बिनेशन जहां होता है वहां गुण स्वर संधि होती है। अभी आपको बताया था, जब आ या बड़ा आ है तो वह ई, बड़ी ई या ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि के साथ जब कॉम्बिनेशन करते हैं तो यहाँ पे गुण स्वर संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन संधि है? तो यहाँ पे बाक प्लस ईस व्यंजन संधि है। आप यहाँ देख सकते हैं का के नीचे हलंत लगी है, मतलब यह है शुद्ध व्यंजन है और इसके बाद ईस है। तो जब क्या होता है, किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आ जाता है, इसके बाद कोई व्यंजन भी आ सकता है या स्वर भी आ सकता है, तो इसके मेल से जो संधि बनती है वह व्यंजन संधि है। नमस्कार में यहाँ देख सकते हैं नमः धनकार यह विसर्ग संधि है। विद्या धन आलय में यहाँ स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संधि का प्रकार नहीं है? तो इनमें से भाषा संधि का प्रकार नहीं है, क्योंकि संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द गुण संधि का उदाहरण है? तो यहाँ पे गुण संधि का उदाहरण पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्र। यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र, तो यहाँ पे आ और ई का कॉम्बिनेशन बन रहा है जो अभी हमने देखा, तो यह गुण स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि में कितने प्रकार होते हैं? तो संधि के कितने प्रकार होते हैं? अभी देखा, संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? तो यहाँ पे दीर्घ संधि पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दैत्यारी, क्योंकि इसके अलावा अन्य ऑप्शन भी देखेंगे, जैसे कि देखेंगे महर्षि, तो महर्षि में क्या है, महा प्लस ऋषि, आ के बाद ऋषि आ रहा है, तो जब आ के बाद ऋषि आए तो गुण स्वर संधि होगी, तो इसमें महर्षि में गुण स्वर संधि होगी। सूर्योदय में सूर्य प्लस उदय, आ और उ का कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पे, तो इसमें भी गुण स्वर संधि होगी, क्योंकि गुण स्वर संधि में क्या होता है, जब आ और बड़ा आ का कॉम्बिनेशन किसके साथ, ई या बड़े ई के साथ, ऊ या बड़ा ऊ के साथ और ऋषि के साथ जब मिलता है तो यहाँ पे गुण स्वर संधि होती है। तो महर्षि में भी गुण स्वर संधि है। सूर्योदय में सूर्य प्लस उदय होगा, तो यहाँ भी गुण स्वर संधि है। और देवेंद्र में देव प्लस इंद्र, इसमें भी गुण स्वर संधि है। जबकि यहाँ पूछा गया है आपका दीर्घ संधि, तो दीर्घ संधि में क्या होता है, जब समान स्वर आपस में मिलते हैं और बड़ा स्वर बनाते हैं, जैसे कि इसमें देखेंगे दैत्य प्लस अरि, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैत्यारी, तो यहाँ पे अंत में आ रहेगा और यहाँ पे आरी, तो दैत्यारी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यहीं पे दीर्घ स्वर संधि है, बाकी 3 अन्य ऑप्शन में यहाँ पे गुण स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्युपकार का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति प्लस उपकार होगा, क्या होगा, प्रति प्लस उपकार होगा। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें क्या बन रहा है, ई के बाद यहाँ पे ऊ आ रहा है, जब ई के बाद यहाँ पे ऊ आए तो यहाँ पे यण स्वर संधि होगी, क्योंकि यण स्वर संधि की पहचान है ई, ऊ या फिर ऋ, इसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, क्या होगा, यण स्वर संधि की पहचान है ई या बड़ा ई, ऊ या छोटा ऊ, और यहाँ पे ऋषि के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, इनके अलावा कोई भी स्वर आ जाए तो यहाँ पे यण स्वर संधि होगी,
तो यहाँ पे प्रति उपकार में कौन सी संधि होगी, यण स्वर संधि होगी। और यहाँ पे एक पहचान और बता दें आपको कि जो यण स्वर संधि होती है यहाँ 90% केस में क्या होता है, यहाँ पे यह शब्द है बीच में आधा आ जाता है, मतलब एक वर्ण आधा आ जाता है, जैसे प्रत्य उपकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमस्ते का संधि विच्छेद कीजिए। तो नमस्ते का संधि विच्छेद है नमः धन्ते। क्या है, नमः धन्ते, और इसमें विसर्ग संधि है। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे जरूर माइंड में रखिए। क्या है, नमस्ते का संधि विच्छेद है नमः धन्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पवित्र का संधि विच्छेद है वो होगा पो प्लस इत्र होगा। यहाँ पे कौन सी संधि होगी, तो यहाँ पे अयादि संधि होगी, क्योंकि यहाँ पे ओ और औ का कॉम्बिनेशन किसी भिन्न स्वर के साथ बनता है। तो पो प्लस इत्र, यहाँ पे ओ है प्लस ई है, तो यहाँ पे अयादि स्वर संधि होगी, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब ई बड़ा ई, ऊ बड़ा ऊ, ऋषि और लिर के बाद कोई स्वर आता है तो क्रमशः यह या व राला में परिवर्तित हो जाते हैं। इस परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो इस परिवर्तन को हम यण स्वर संधि कहते हैं, क्योंकि यण स्वर संधि की अभी पहचान बताई थी। जब ई या बड़ा ई, ऊ या बड़ा ऊ और ऋषि के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, इनके अलावा कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, वहां पे यण स्वर संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पे स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि, फिर गौण स्वर संधि, फिर वृद्धि स्वर संधि, फिर यण स्वर संधि और अंत में अयादि स्वर संधि। यह 5 इसके भेद होते हैं, किसके, स्वर संधि के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम प्लस कृति का संधि शब्द क्या होगा। तो सम प्लस कृति का संधि शब्द संस्कृति होगा। और यहाँ पे कौन सी संधि है, तो यहाँ पे व्यंजन संधि है, क्योंकि सम के नीचे हलंत लगी है तो यह व्यंजन हो जाएगा। तो व्यंजन के बाद कोई या तो स्वर आए या फिर व्यंजन आए, तो उसके संयोग से हमेशा व्यंजन स्वर संधि बनती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। और संधि कितने प्रकार की होती, 3 प्रकार की, और स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो शांति शब्द का जो संधि विच्छेद है यह आपका साम दंती होगा। क्या होगा, साम दंती होगा। और यह कौन सी संधि का उदाहरण है, तो यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां 2 सवर्ण मिलते हैं वहां कौन सी संधि होगी। तो जहां 2 समान वर्ण मिलते हैं तो वहां हमेशा दीर्घ संधि होती है। कौन सी, दीर्घ स्वर संधि होती है। आपको बताया था कि आ या बड़ा आ, ऊ ई या फिर बड़ा ई, ऋषि या फिर कोई भी 2 समान स्वर मिलते हैं तो वहां पे दीर्घ स्वर संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भो प्लस उक की संधि शब्द होगा। तो भो प्लस उक का संधि शब्द होगा भावुक। कौन सा, भावुक। और यहाँ पे कौन सी संधि होगी, तो यहाँ पे औ प्लस ऊ के साथ कॉम्बिनेशन बना है, तो जहाँ ओ और औ किसी भिन्न स्वर के साथ मिले वहां पे अयादि स्वर संधि होती है। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें अयादि स्वर संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुच्चय का संधि विच्छेद होगा। तो समुच्चय का संधि विच्छेद सम उत प्लस चय होगा। क्या होगा, सम धन उत धन चय, यह समुच्चय का संधि विच्छेद होगा। और यहाँ पे कौन सी संधि है, तो यहाँ पे व्यंजन संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेय धन कर की संधि होगी। तो श्रेय धन कर की संधि क्या होगी, तो यह श्रेयस्कर, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रेय धन कर। और यहाँ पे कौन सी संधि होगी, तो यहाँ पे विसर्ग संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत धन श्रृंखल का संधि शब्द होगा। तो उत धन श्रृंखल का संधि होगा, क्या होगा, यहाँ पे उत्श्रृंखल होगा। आप यहाँ देख सकते हैं बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शुद्ध है। तो यहाँ पे शुद्ध पूछा गया है, कौन सा जिसका सही यहाँ पे विच्छेद किया गया है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, 9 प्लस इका नायिका हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, औ और ई का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे अयादि स्वर संधि होगी। कौन सी, अयादि स्वर संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो उल्लंघन का जो सही संधि विच्छेद होगा उत धन लंघन होगा। और यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। कौन सा, उत धन लंघन बराबर उल्लंघन, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मात्रानंद का विच्छेद होगा। तो यहाँ पे मात्रानंद का क्या विच्छेद होगा, तो यहाँ मात्र प्लस आनंद, यह इसका सही संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरुद्देश्य का संधि विच्छेद क्या होगा। तो निरुद्देश्य का संधि विच्छेद निहि प्लस उद्देश्य होगा। और यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। क्या, निरुद्देश्य, यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्मिलेश किस संधि का उदाहरण है। तो उर्मिलेश यह स्वर संधि का उदाहरण है, क्योंकि इसका यदि हम विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ उर्मिल
प्लस एश, उर्मिल प्लस एस होगा तो उर्मिलेश हो जाएगा, यहाँ पे अंत में आ आएगा और नीचे ए आ जाएगा। तो आ और ए के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, आ और ए के कॉम्बिनेशन से यहाँ आपकी वृद्धि स्वर संधि बनेगी, क्या, वृद्धि स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्लिष्ट का संधि विच्छेद क्लिस प्लस ता होगा, क्या, क्लिस प्लस ता। यह आपकी व्यंजन संधि का उदाहरण है, क्या, क्लिष्ट, आप इसे याद रखिए, पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यशोगान का संधि विच्छेद होगा, तो यशोगान का संधि विच्छेद यशः धन गान होगा और यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वयोवृद्ध का संधि विच्छेद क्या है, तो वयोवृद्ध का संधि विच्छेद वया धन वृद्ध होगा और यह भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। कौन सा, वया धन वृद्ध बराबर वयोवृद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहिर्मुखी में संधि है, तो यहाँ बहिर्मुखी में कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि होगी। इसका जो संधि विच्छेद होगा बहि प्लस मुख होगा, क्या, बहि प्लस मुख होगा, इसमें विसर्ग संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इत्येवम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इत्येवम का संधि विच्छेद इति प्लस एवं होगा, क्या, इति प्लस एवं। यदि इसका विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ई और ए का कॉम्बिनेशन होगा, क्या, ई और ए का कॉम्बिनेशन। यहाँ पे कौन सी संधि होगी, तो यहाँ पे आपकी यण स्वर संधि होगी। यण स्वर संधि में क्या होता है, जब ई उ और ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाता है वहां पे यण स्वर संधि होती है। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पर साइंस, जीके, मैनेजमेंट के लगभग 30 से 35 प्रैक्टिस पेपर अपलोड किए जा चुके हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं एवं व्यापम द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इसे अवश्य देखें, यह आपकी तैयारी में काफी हेल्पफुल होंगे और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरस्कार में संधि है, तो पुरस्कार में विसर्ग संधि है। कौन सी विसर्ग संधि है, यहाँ पे देखेंगे इसका संधि विच्छेद होगा पुरः धन कार, पुरः धन कार। आपको बता दें कि जो पुरस्कार और नमस्कार दो ऐसे शब्द हैं जो थोड़ा अपवाद के अंतर्गत आते हैं, इनमें विसर्ग संधि होती है। जैसे नमः धनकार नमस्कार हो जाएगा, इसी प्रकार पुरः धनकार आपका पुरस्कार हो जाएगा। यह क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं इस प्रकार के, इससे पहले यह जेल विभाग में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है, उदाहरण नहीं है। यहाँ पे देखिए नहीं पूछा गया है, तो व्यंजन संधि का कौन सा उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे अधेव या व्यंजन का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह स्वर संधि का उदाहरण है। इसके अलावा अन्य ऑप्शन देखेंगे, जैसे संचार का संधि विच्छेद होगा सम धन चार, यह व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। उन्नयन का होगा उत धन नयन, तो यह भी व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। और इसमें से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो अधेय भी यह व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देव्यागम में संधि है, तो देव्यागम में कौन सी संधि है, यहाँ पे देव्यागम में यण स्वर संधि है। कौन सी यण स्वर संधि है, यदि इसे हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, देवी प्लस आगम, देवी प्लस आगम। तो यहाँ पे ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आया है, जब ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए वहां पे यण स्वर संधि होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, यण स्वर संधि किसमें, देव्यागम में। और आपको एक पहचान और बताई थी यण स्वर संधि की, कि उसमें जनरली जो बीच का जो वर्ण है वह आधा हो जाता है, जैसे कि यहाँ आधा बा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो यहाँ पे व्यंजन संधि का उदाहरण पूछा गया है। तो यहाँ पे संवाद है या व्यंजन संधि का उदाहरण है। जब इसे हम विच्छेदित करेंगे तो क्या होगा, सम प्लस बाद, सम प्लस बाद होगा और इसमें व्यंजन संधि है किसमें, संवाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी धन उर्मी का संधि शब्द होगा, तो नदी धन उर्मी का संधि होगा नधूर्मी, क्या होगा, नधूर्मी, इसका सही संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोगति का संधि विच्छेद है, तो अधोगति का संधि विच्छेद होगा अधा धन गति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें विसर्ग संधि है किसमें, अधोगति में, अधा धन गति। आपको बता दे दोस्तों कि जो संधि है या प्रैक्टिस से आएंगे, जितने अधिक आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना अधिक आपको याद रहेंगे, क्योंकि इसमें इतने अधिक रूल हैं कि वो आप लंबे समय तक याद नहीं रख पाएंगे। तो हो सके कि आप इसमें अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्माद का संधि शब्द होगा, तो उन्माद का सही संधि है उत धनमाद, क्या, उत धनमाद, यही सही संधि होगी और यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। कौन सा, उन्माद, तो उन्माद में होगा उत धनमाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है महर्षि शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है, तो महर्षि शब्द में
महा धन ऋषि, तो आ और ऋषि यहाँ पे मिला है, तो आ और ऋषि के कॉम्बिनेशन से यहाँ आपका गुण स्वर संधि होगी। कौन सी? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि की जो पहचान होती है आपको बताए आ, और जब बड़ा आ है 3 स्वरों से कॉम्बिनेशन करे, ई या बड़ा ई, ऊ या बड़ा ऊ, और ऋषि के साथ कॉम्बिनेशन करे तो यहाँ पे गुण स्वर संधि होती है। तो यहाँ आ और ऋषि का पूछा गया है, तो आ और ऋषि के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे गुण स्वर संधि बनती है। तो महर्षि में किसकी संधि हुई है? आ और ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अयादि संधि नहीं है? तो यहाँ पे गंगोदक है, यह गुण स्वर संधि है। यहाँ पे गंगा प्लस उदक गंगोदक होगा। इसके अलावा अन्य ऑप्शन देखें तो यहाँ पे पवन है, यह आपकी अयादि संधि का उदाहरण है। इसका जो विच्छेद होगा पो प्लस अन होगा, पावक का पाव धन अक होगा, और गायन का गौ धन अन होगा। तो यह सभी तीनों अयादि संधि के उदाहरण हैं, जबकि गंगोदक यह गुण स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? तो यहाँ इसका जो संधि होगा यहाँ पे बी प्लस अर्थ होगा। क्या होगा? बी प्लस अर्थ होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी प्लस अर्थ व्यर्थ हो जाएगा। तो ई और आ के कॉम्बिनेशन से बनेगा क्या? व्यर्थ। जहाँ ई और आ मिलते हैं वहाँ पे यण स्वर संधि होती है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि स्वर संधि का नहीं है? तो यहाँ पे वृद्धि स्वर संधि का नहीं है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु उपदेश, क्योंकि यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है। इसे यदि हम विच्छेदित करेंगे तो गुरु यहाँ पे उ आ जाएगा प्लस उपदेश, तो दोनों यहाँ समान वर्णों का यहाँ पे मेल हुआ है, तो यहाँ पे यह गुरु उपदेश हो जाएगा, जहाँ वृद्धि संधि नहीं है बल्कि यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है। जबकि अन्य ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे वृद्धि स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि व समास में क्या अंतर है? तो संधि और समास में देखेंगे, पहला ऑप्शन है संधि वर्णों का मेल है, समास शब्दों का मेल है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, संधि में वर्णों के योग से वर्ण में परिवर्तन होता है, जबकि समास में ऐसा नहीं होता है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, समास में बहुत से पक्षों के बीच कारक चिन्हों अथवा समुच्चय बोधकों का लोप हो जाता है, तो यह भी बिल्कुल सही है। हम देखते हैं तत्पुरुष समास में। नेक्स्ट है यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी अंतर इसमें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि में आ ई मिलकर ए बनते हैं और आ उ मिलकर ओ बनते हैं? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा गुण स्वर संधि, क्योंकि गुण स्वर संधि में आ और बड़ा आ ई उ और ऋषि के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं, अभी देखा हमने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुण स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विसर्ग संधि नहीं है? तो यहाँ पे विसर्ग संधि नहीं है पूछा गया है, आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए। इसका राइट आंसर हो जाएगा अभ्युदय, क्योंकि इसका जो संधि विच्छेद होगा अभी धन उदय, और यह यण स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। जबकि अन्य ऑप्शन है जैसे कि देखिए मनोहर, तो मनः धन हार होगा, आशीर्वाद में आशी धनबाद होगा, और निश्चल में नहीं धन चल होगा, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि नहीं है। किसमें? अभ्युदय में। अभ्युदय में यण स्वर संधि है, कौन सी? यण स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि में ई आ मिलकर या और उ और आ मिलकर वा बनाते हैं? तो किस संधि में है? तो इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि होती है उसमें ई उ और ऋषि या किसी भी भिन्न स्वर के साथ कॉम्बिनेशन मिला के संधि करते हैं, इसे यण स्वर संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? तो विसर्ग संधि किसमें है? तो मनः धन ताप में विसर्ग संधि है। इसका जो संधि होगा क्या होगा? मनः धन ताप में कौन सी संधि है? इसमें विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराशा में संधि विच्छेद होगा? तो निराशा में निहि धन आशा, इसका संधि विच्छेद होगा, यह भी विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत्यादि में कौन सी संधि है? तो इसका जो संधि विच्छेद होगा इति प्लस आदि, इसका संधि होगी, तो इसमें कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर है यण स्वर संधि होगी। अभी आपको बताया ई उ और ऋषि या इसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो वहां पे यण स्वर संधि होती है, कौन सी? यण स्वर संधि। तो इत्यादि में कौन सी संधि होगी? तो यण संधि होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम समास देखेंगे। यदि आपको इसकी PDF चाहिए है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपका एग्जाम। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एवं पिन कमेंट में आपको दे दी जाएगी। इसकी पूरी PDF आपको दे दी जाएगी, वहाँ से आप इसके लगभग 200 प्रश्न हैं, आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।